भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर 7 दिन 7 रात तक पर्वत को उठाए रखा। सारे ग्वाल ग्वाल पूछते हैं, अरे कन्हैया, हमने भी वही गैया का दूध पिया है, तूने भी वही गैया का दूध पिया है, हमने भी वही दही खाया है, वही माखन खाया है, और तुमने भी वही दही और माखन खाया है, लेकिन ये क्या कारण है कि तेरे में इतनी ताकत कहां से आ गई? तो हमारे कन्हैया कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु माखन को बल बढ़ियो, और कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर धारण कर लिया है। हमारे वृंदावन के संतों की जो महिमा है वह इतनी दिव्य है महाराज जी कि पूछो मत। वृंदावन के संतों की महिमा, एक संत जो राधे रानी की उपास्य हैं, वो कहते हैं कि हमारे कन्हैया ने कहा, सारे ग्वाल वालों ने एक पूछा, अरे कन्हैया, तुम इस पर्वत को कैसे उठा के रख सकते हो? इतना समय हो जाएगा, तो फिर तुम इतने समय तक कैसे इस पर्वत को उठा के रखोगे? तो कन्हैया ने कहा कि ऐसे करो, मेरे सामने राधे जू का आसन लगवा दो, और मेरे राधे जो मेरे सामने बैठी रहेंगी, तो राधे जू को देखते देखते सारी शक्ति राधे जू की तरफ से मुझे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कन्हैया ने कहा है, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। इंद्र को जब ये पता चला नारद जी के द्वारा कि तुम्हारी पूजा पाठ सारा समाप्त हो गई है, और वो 7 वर्ष का जो बच्चा है, उस 7 वर्ष के बच्चे ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिवर पर्वत को धारण करके सारे ग्वाल बालों को संरक्षण दे दिया है। अपने गणों को, सांवर्त गणों को भेजा, और भेजने के बाद में जब दिखवाया 7वें दिन, तो वहां पर महाराज मिट्टी उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। संत कहते हैं कि सारा पानी गया तो कहाँ गया? भागवत जी के महात्म्य में तो ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में या अन्य संतों के प्रवचनों के माध्यम से, कथा प्रसादों से जो ग्रहण किया है, उसमें प्राप्त हुआ है कि अगस्त जी महाराज को राम अवतार के समय जानकी मैया ने भोजन करवाया था। तो भोजन करवाते समय जब उन्होंने जल मांगा, तो हमारे ठाकुर जी ने कहा, अगस्त जी महाराज, अभी तो आप भोजन प्राप्त कर लीजिए, और आगे वाले अवतार के अंदर हम आपको जब गिरवर उठाएंगे, तब उस समय आपको सारा पानी पिलाएंगे। तो अगस्त जी महाराज को याद किया हमारे कन्हैया ने, और याद करके गए, और अगस्त जी महाराज ने संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया। इंद्र आते हैं, और इंद्र आकर के सुरभि गाय का उन्होंने अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद में ऐरावत हाथी की सूंड से महाराज तीर्थों का जल लाला करके अभिषेक करवाया है। इंद्र स्तुति करते हैं कितने श्लोकों में? केवल मात्र 10 श्लोकों में। 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम तरज तमसगम, मायामयोहं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय काल उपात्तदण्डः,
हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे मानम विधुनवं जगदीश मानिनाम। जब महाराज इंद्र ने 10 श्लोकों से स्तुति की है तो भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के इंद्र को क्षमादान दिया है। अब महाराज प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था और इंद्र ने भी अपराध किया है। इंद्र को भी अभिमान हो गया था और ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी। अघासुर के वध के समय 40 श्लोकों में स्तुति की थी और 40 श्लोकों की स्तुति के अंदर भी ब्रह्मा जी को क्षमादान नहीं दिया, देखे तक नहीं, और ब्रह्मा जी जल्दबाजी में 3 परिक्रमा करके ही चले गए। और इंद्र भगवान ने 10 श्लोकों में स्तुति की है लेकिन इंद्र को क्षमादान दे दिया। अभिमान मत करना। कारण क्या है? परमात्मा ये कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं और भक्त मेरे हैं, मैं भक्तों का हूं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जो किया, उनके ग्वाल बालों को, उनके बछड़ों को कन्हैया से दूर करके ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया अकेले रहे और सारे ग्वाल बालों को उठा करके ले गए। तो जो व्यक्ति अपने भक्तों को, ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी से दूर करने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी उसको कभी क्षमा नहीं करते। लेकिन इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने महाराज जी जितने बारिश की तो बारिश के कारण से सारे ग्वाल बाल, गोपियां, गोप, ग्वाल बाल, बछड़े, जितने भी ब्रजवासी 84 कोष के थे वो सारे गिरिराज की तलहटी में और गोवर्धन पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। इसलिए कहते हैं कि हमारे कन्हैया के पास में, श्री कृष्ण भगवान के पास में सारे भक्त वहां पर इकट्ठे हो गए। तो भक्तों को जो नजदीक लाता है परमात्मा उसको तुरंत ही क्षमा कर देता है।